बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 10, सबक नंबर 10, नाउन एंड इट्स डिफरेंस टाइप्स, ज़मीर और उसकी मुख्तलिफ़ किस्में। दोस्तों, सबक नंबर 9 में, पिछले सबक में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहली किस्म नाउन यानी इस्म और उसकी अक़साम को पढ़ा, और आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन यानी ज़मीर और उसकी मुख्तलिफ़ किस्में। लेकिन अगर आपने पिछले असबाक को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखें। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सभी असबाक को तरतीबवार देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हिमायत की, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुनासिब समझें तो लाइक, शेयर और वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये अंदाज़ आपको कैसा लगा। देखिए, प्रोनाउन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन PRONOUN, प्रोनाउन, इसकी प्रोनाउंसिएशन है। इसमें ज़मीर, उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर, हिंदी में सर्वनाम। तारीफ़ क्या है? किसी भी नाउन यानी इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को प्रोनाउन यानी ज़मीर कहते हैं। चूँकि हम नाउन पढ़ चुके हैं तो प्रोनाउन को समझना कोई मुश्किल नहीं है। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को। अब उसी नाम के बदले में जो आएगा उसको कहेंगे ज़मीर, प्रोनाउन। जैसे आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वो लोग, ही, वो, जो कि लड़का के लिए इस्तेमाल होता है, शी, वो, इट, ये, हिम, उसे, हिज, उसका, हर, उसे, मी, मुझे, अस, हमें। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हिम, हिज, हर, मी, अस, ये सब क्या है? प्रोनाउन से हैं। आगे देखिए, प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए इन मिसालों से समझते हैं। शाकिरा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। शाकिरा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। शाकिरा एक खूबसूरत लड़की है। उसके बाद आगे इसी के बारे में, शाकिरा ही के बारे में अगर हम कुछ कहते हैं तो बार बार नाम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे शाकिरा एक खूबसूरत लड़की है, वह कुरान मुक़द्दस की तिलावत करती है, वह अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती है। देखिए 3 जुमले हैं, 3 सेंटेंसेस हैं, तीनों में शाकिरा की बात हो रही है। तो पहले वाले सेंटेंस में हम यहाँ शाकिरा नाम तो लिए हैं, लेकिन दूसरे में वह का इस्तेमाल किए हैं, और तीसरे में भी वह का इस्तेमाल किए हैं। क्यों? इसलिए कि बार बार नाम लेने से लैंग्वेज यानी ज़बान की खूबसूरती को ठेस पहुँच रहा था। बार बार नाम लेने से अच्छा नहीं लगता है। शाकिरा कुरान पढ़ती है, शाकिरा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती है, इसलिए एक उर्दू में हम इस्तेमाल करते वो, जब कोई एक हो और गायब हो, दूर में हो, तो उसके लिए वो। और अंग्रेज़ी में क्या इस्तेमाल करते हैं? शी रिसाइट्स द होली कुरान, मुअन्नस के लिए शी रिसाइट्स द होली कुरान, वह कुरान मुक़द्दस की तिलावत करती है। शी रीड्स गुड बुक्स, शी रीड्स गुड बुक्स, वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। बार बार नाउन यानी इसम के इस्तेमाल से लैंग्वेज की खूबसूरती बरकरार नहीं रहती थी, इसीलिए प्रोनाउन आया और उसका इस्तेमाल करके लैंग्वेज की खूबसूरती को बरकरार रखा गया, इसीलिए प्रोनाउन का चैप्टर बना। आगे अब देखते हैं प्रोनाउंस यानी इसमें ज़मीर की मुख्तलिफ़ अक़साम। इनकी बहुत सारी किस्में हैं, हम यहाँ सिर्फ़ अलग अलग किस्मों में से 3 किस्मों को पढ़ते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी ज़मीर फ़ाइली, किसको कहेंगे? मुब्तदा या फ़ाइल बनने वाली ज़मीर, मुब्तदा या फ़ाइल बनने वाले प्रोनाउंस। सेकंड है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी ज़मीर मफ़ऊली। और आखिरी है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन ज़मीर फ़ाइली। तो ज़मीर की ये 3 किस्में हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। ज़मीर फ़ाइली, मफ़ऊली और ज़मीर इज़ाफ़ी या मिल्कियती। ज़मीर मफ़ऊली किसको कहेंगे? जो ऑब्जेक्ट बने, मफ़ऊल बने। और ज़मीर इज़ाफ़ी कहते हैं जो मुज़ाफ़ बने या फिर मिल्कियत को ज़ाहिर करे, मिल्कियत को बताए।
आगे मिसालों से अभी समझेंगे, समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या क्या हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी ज़मीर फ़ाइली, मुब्तदा या फ़ाइल बनने वाली ज़मीर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। प्रोनाउंसिएशन है ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई का मीनिंग है मैं या मुझे, मैं या मुझे। वी हम हमें, यू तुम तुम्हें, दे वो सब या उन्हें, ही वो उसे, शी वो उसे, इट ये। इट का इस्तेमाल हम करते हैं गैर जानदार के लिए और शी का मुअन्नस के लिए और ही का इस्तेमाल मुज़क्कर के लिए, ही का लड़का और शी का लड़की के लिए। आगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ज़मीरे मफ़ऊली, मफ़ऊल बनने वाली ज़मीरें क्या क्या हैं। मी, एम ई मी मीन्स मुझे या मुझको। यू एस अस मीन्स हमें या हमको। यू, वाई ओ यू मीन्स तुम्हें या तुमको। टी एच ई एम देम मीन्स उन्हें या उनको। एच आई एम हिम मीन्स उसे उसको। एच ई आर हर मीन्स उसे या उसको। आई टी इट मीन्स उसे या उसको। इट का इस्तेमाल गैर जानदार के लिए, हर मुअन्नस के लिए, हिम मुज़क्कर के लिए। और यहाँ जो यू है, यू की सब्जेक्टिव भी यू है और ऑब्जेक्टिव भी यू ही है और पजेसिव भी यू की यू ही है। नहीं, पजेसिव अलग है। देखिए पजेसिव प्रोनाउन क्या क्या हैं। ज़मीर इजाफ़ी या मिल्कियती माई माइन, आवर आवर्स, योर योर्स, देयर्स, हिज हर हर्स और इट्स। माई माइन मेरा मेरी, आवर आवर्स हमारा हमारी, योर योर्स तुम्हारा तुम्हारी, देयर्स उनका उनकी, हिज उसका उसकी, हर और हर्स उसका इसकी, इट्स उसका उसकी। यहाँ जो माई और माइन, आवर आवर्स, योर योर्स दो दो करके हैं, दोनों का मीनिंग तो सेम है लेकिन इस्तेमाल थोड़ा सा अलग है। ये जो माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर और इट्स है, इनका इस्तेमाल इस तरह होता है कि इनके बाद कोई नाउन आता है, ये मुज़ाफ़ बनता है और इसके बाद जो आता है वो मुज़ाफ़िल है। तो इस तरह इसका इस्तेमाल होता है कि माई, आवर, योर, देयर, इनके बाद कोई नाउन आता है, जैसे माई नेम। और माइन, आवर, योर, योर्स जो है, इनका इस्तेमाल इस तरह होता है कि इनसे पहले नाउन आता है, नाउन का इस्तेमाल इनसे पहले हो जाता है, उस नाउन के बदले में माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मिसालों से समझते हैं। आई लव टू रीड द बुक्स, आई लव टू रीड द बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लव का मतलब होता है प्यार, प्यार करना या पसंद करना। आई लव मुझे पसंद है, आई का मतलब मुझे, तो आई क्या है यहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पीछे पढ़ चुके, तो आई यहाँ सब्जेक्ट है। लव तो वर्ब है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। टू रीड द बुक्स, ये बुक्स है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ समझना हमें सिर्फ प्रोनाउन को है, तो आई यहाँ सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। आई लव टू रीड द बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आई क्या है सब्जेक्ट है, जिसको बताया गया वो क्या होगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यू क्या है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है और यहाँ ऑब्जेक्ट भी बना है। माई ब्रदर इज़ मोर हैंडसम देन योर्स, माई ब्रदर इज़ मोर हैंडसम देन योर्स, माई ब्रदर इज़ मोर हैंडसम देन योर्स, मेरा भाई तुम्हारे भाई से ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए माई ब्रदर क्या है, यह सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ जो योर्स है ये है प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इसके बदले आया है योर्स। यहाँ माई, यहाँ जो ब्रदर है, ब्रदर के बदले भाई के बदले, यानी मेरा भाई तुम्हारे भाई से ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ भी अगर योर ब्रदर कर देते, मेरा भाई तुम्हारे भाई से ज़्यादा खूबसूरत है, तो इस नाउन का जो ब्रदर है बार बार जिक्र होता है। एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन को दो बार जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किए। ये जो योर्स आया है यहाँ इसके बदले में आया है, इसका मतलब है योर ब्रदर। हिज बुक्स आर मोर एक्सपेंसिव दैन माइन, हिज बुक्स आर मोर एक्सपेंसिव दैन माइन, उसकी किताबें, हिज बुक्स उसकी किताबें,
मेरी किताबों से, देन माइन का मतलब है मेरी किताबों से ज़्यादा महंगी है, मोर एक्सपेंसिव, उसकी किताबें मेरी किताबों से ज़्यादा महंगी है। हिज बुक्स के बदले यहाँ क्या आया है, माइन, मेरी किताबों के लिए माइन का इस्तेमाल किए हैं। दिस बुक इज़ माइन नॉट योर्स, दिस बुक इज़ माइन नॉट योर्स, ये किताब मेरी है ना कि आपकी। दिस लैपटॉप इज़ योर्स नॉट माइन, दिस लैपटॉप इज़ योर्स नॉट माइन, ये आपका लैपटॉप है ना कि मेरा, ये लैपटॉप आपका है मेरा नहीं। तो यहाँ जो योर्स है ये भी पजेसिव प्रोनाउन है और माइन ये भी पजेसिव प्रोनाउन है। These houses are ours not theirs, these houses are ours not theirs, ये सब घर, ये सब हम लोगों के घर हैं ना कि उनके। आवर्स पजेसिव प्रोनाउन है, theirs भी पजेसिव प्रोनाउन है। She gave me a letter, she gave me a letter, she सब्जेक्टिव प्रोनाउन, me ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ। उसने मुझे एक ख़त दिया था। I gave her a mobile, यहाँ हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आई सब्जेक्टिव है। आई गैव हर मोबाइल, हर अ मोबाइल, मैंने उसे एक मोबाइल दिया था, मैंने उसे एक मोबाइल दिया था।